हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन। ये क्लास 10th का है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, रिप्रोडक्शन का सबसे पहला इसका डिफिनेशन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन का ऐसा ही याद रखेंगे, जिस तरह से हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग अपने जैसा जो संतान को जन्म देते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक, तो एक हम लोग को अगर देखते हैं एग्जाम्पल में, तो ह्यूमन बींग्स में कैसा कैसा था, एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के एक चाइल्ड को प्रोड्यूस कर पाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अपने जैसा यंगर्स को जो जन्म देता है, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब देखो, रिप्रोडक्शन जो है ये दो प्रकार में आ जाता है। पहला जो आता है इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा तरफ आ जाता है इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों में फर्क क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि सिर्फ अकेले, ठीक है, एक ही ऑर्गेनिजम्स है और वो अकेले क्या करता है, जन्म दे देता है दूसरा को। ठीक, लेकिन यहाँ पे ठीक दूसरा जो कंडीशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे अकेले पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, सेक्सुअल आने की यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, दो का जरूरत पड़ता है विथ अपोजिट सेक्स। एक हो जाता है मेल और दूसरे तरफ फीमेल, तभी जाकर के दोनों मिलकर के क्या करेगा, एक नया को जन्म दे सकता है। तो सबसे डिफरेंस मेन जो है, इसको ऐसा ही याद रखेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो का जरूरत होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक का जरूरत होता है यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, अब इसके बाद देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये अधिकतर जो होता है ये किसके कैटेगरी में होता है, ये प्लांट्स के केस में होता है, पौधा में। ठीक, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में आता है, तो वो एनिमल्स में आता है। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये प्लांट्स में भी आता है, तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देखो, सबसे पहला नंबर पे है, यहाँ पे बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं फिजन। फिजन नाम से ही पता चला, फिजन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर टूट जाता है, ठीक है, जैसे कि ये मान लो ये बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, अब ये बहुत बड़ा है और ये टूट गया दो भाग में, ठीक है, दो भाग में टूट गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिजन। तो सबसे पहला नंबर पे आता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन मतलब, बाइनरी मतलब कितना होता है, दो होता है, तो एक जो था वो कितना में टूट गया, दो में टूट गया, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। और इसका एग्जांपल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, अमीबा इसका एग्जांपल है। किसका, बाइनरी फिजन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, और नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक, देखो मल्टीपल फिजन क्या होता है। मल्टीपल फिजन जैसे ये एक अकेला है, ठीक है, तो यहाँ पे दो में टूटा था, इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। अब ये और ज्यादा में टूट जाता है, इधर और ज्यादा में टूट जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन। ठीक, तो इसका एग्जांपल कौन हो गया, इसका एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम। ठीक, तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल कौन है, अमीबा, और मल्टीपल फिजन का एग्जांपल कौन है, तो ये है प्लाज्मोडियम। हालांकि दोनों किसके कैटेगरी में आता है, दोनों जो आता है ये फिजन के कैटेगरी में आता है। ठीक, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है, अगर कोई भी चीज अगर इस तरह से मान लो ये एक चीज है, ठीक, और इसको हम लोग फ्रेगमेंट्स में इस तरह से तोड़ देते हैं, ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे जब भी सवाल आएगा तो डेफिनेशन कभी भी नहीं आएगा, हमेशा इसका एग्जांपल आएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसका एग्जांपल है, इसको बोलते हैं स्पाइरोगैरा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है रीजनरेशन। देखो, रीजनरेशन का सवाल बहुत बार आता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट टिक करेगा। ठीक, रीजनरेशन इसमें होता यह है कि एक अगर इतना बड़ा है, ठीक, तो इसको अगर हम 3 4 5 टुकड़ा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सभी टुकड़ा से क्या होगा, नया नया ऑर्गेनिजम तैयार हो जाएगा। ठीक, यानी कि कोई डेथ नहीं करेगा, सभी को क्या हो जाएगा, नया बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, जो कैपेसिटी होता है रीजनरेशन, और इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। ठीक, अब इसके बाद है बडिंग। देखो, बडिंग में भी सेम कहानी होता है। ठीक, यहाँ पे भी एक जो होता है छोटा सा, वो बड़ा वाला से क्या होता है, अलग होता है, और छोटा वाला बड़ा वाला से अलग होने के बाद पूरा तरह से नया तैयार हो जाता है, इसको बोलते हैं बडिंग। इसका भी एग्जांपल है हाइड्रा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, रीजनरेशन, बडिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इसका एक ही एग्जांपल है, जिसको बोलते हैं राइजोपस। ठीक, तो स्पोर फॉर्मेशन में वैसा कुछ ज्यादा नहीं होता है, सबसे टॉप पार्ट्स में होता है, और उसके बाद इसको
उतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। बस देखो नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता क्या? ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें सीड नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर एक प्लांट्स है, ठीक है, ये पौधा है और इस पौधा का अगर हम रूट को लगाते हैं, जड़ को लगाते हैं तो भी लग जाता है, स्टेम को लगाते हैं तो भी लग जाता है और लीफ को लगाते हैं तो भी लग जाता है। हालांकि एक ही में तीनों कंडीशंस नहीं पॉसिबल होगा, सब अलग अलग में होगा। किसी का रूट से बन जाता है तो किसी का स्टेम से पेड़ बन जाता है तो किसी का लीफ से बन जाता है। तो ये सभी जो आता है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, ठीक है, जो कि कहाँ से होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो कि सीड से जन्म लेता है, वो प्लांट्स के तुलना में देखते हैं तो इसमें क्या होता है, फल और फ्रूट पहले आ जाता है, ठीक। तो इसका एग्जांपल ध्यान रखेगा ग्रेप्स और रोज, ठीक है, और भी सारा इसमें अपने सभी एग्जांपल बता सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। अब ध्यान से देखो ये सभी किसका था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, पौधा में ही था। अब देखो कि पौधा में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे पॉसिबल होता है, ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स में यहाँ पे कुछ पार्ट्स को नाम को याद रखना पड़ता है जो कि फ्लावर का पार्ट्स होता है, ठीक। तो देखते हैं कौन कौन सा फ्लावर का पार्ट्स होता है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ठीक। और इसके बाद ये वाला जो पार्ट्स होता है इधर वाला इसको बोलते हैं पेटल, ठीक। इसको नीचे वाला को क्या बोले, सेपल, और इसके ऊपर वाला को बोले पेटल, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पे इसको, ठीक है, तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक, स्टिग्मा, और इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो इसको स्टिग्मा बोले और इसको स्टाइल बोले और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों जो था ये किसका पार्ट्स था, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स था और ये तीनों मिलाकर के कहलाता क्या है, तो ध्यान से देखो तीनों मिलाकर के कहलाता है कार्पेल, ठीक, जिसका दूसरा नाम होता है पिस्टिल, इसको ध्यान रखेगा, ठीक। और इधर से देखो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट और एंथर, ठीक है। तो फिलामेंट और एंथर ये दोनों मिलाकर के क्या बना देता है, तो स्टामिन। अब सवाल क्या बनता है इसको ध्यान से देखो, सेपल, पेटल, स्टामेन और कार्पेल, ये चारों पार्ट्स किसका है, फ्लावर का है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स का है। उसमें से इसको ध्यान से देखो ये स्टामेन जो होता है ये किसका पार्ट होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं स्टामेन जो होता है ये किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यहाँ पे सिस्टम भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन याद रखेगा कि मेल का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, कौन, कार्पेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेगा, बहुत बार सवाल करता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में कौन होता है, तो ध्यान रखेगा स्टामेन होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है, तो कार्पेल होता है, ठीक। इस डायग्राम में इतना ही था। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को भी देख लेते हैं। ये डायग्राम को देखो, इसको हम लोग बोलते हैं प्लीम्यूल और इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। तो प्लीम्यूल जो होता है ये ऊपर वाला भाग होता है जो जमीन के ऊपर होता है, ठीक, उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। और रेडिकल जो होता है ये जमीन के नीचे वाला भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रूट बोलते हैं, ठीक है, रूट सिस्टम। और यहाँ पे ये जो दोनों साइड दिख रहा है बड़ा वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कोटिलेडन। अब कोटिलेडन जो होता है ये क्या करता है, किसी भी फूड को स्टोर करके रखने के काम करता है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब ध्यान से देखो कि एक अगर जर्मिनेशन के विषय में बात करते हैं, जैसे मान लो कोई पोलन ग्रेन है, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये स्टिग्मा है, अच्छा ठीक है, वहीं से डिस्कस करके बता देते हैं। सीधा से यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ, ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में बात बोल रहा है तो यहाँ पे दो कंडीशन आ जाएगा। सबसे पहला नंबर पे एक आ जाता है यूनिसेक्सुअल और दूसरा आ जाता है बाइसेक्सुअल। नाम से ही पता चल रहा है, यूनि मतलब एक, ठीक है, और बाय मतलब दो, इसको ध्यान से देखो। तो बाइसेक्सुअल जिसके पास दो सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है,
मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाइसेक्सुअल। ठीक, और यूनिसेक्सुअल में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, एक है पपाया और दूसरा है वाटरमेलन। किसकी कैटेगरी में है, ये यूनिसेक्सुअल के कैटेगरी में है। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखो बाइसेक्सुअल का, हिबिस्कस और मस्टर्ड। ठीक, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अब आ जा पोलिनेशन। ठीक है, तो पोलिनेशन में समझते क्या होता है। पोलिनेशन उसको बोलते हैं जहां पे एंथर जो होता है ये ट्रांसफर होता है, कहाँ, पोलन ग्रेन एंथर से निकल करके ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा तक ले, इसीलिए यहाँ पे बता रहे थे। तो देखो यहां से मान लो एक शॉर्ट में लिखते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, एक पोलन ग्रेन है जो कि एक फ्लावर से ट्रांसफर होकर के ये स्टिग्मा तक आता है। ठीक, और ये स्टिग्मा से होते हुए कहाँ पे चला जाता है, ओवरी में चला जाता है। और ओवरी में यहाँ पे जो फीमेल जर्म सेल होता है इसके साथ फ्यूज कर जाता है, और फ्यूज करने के बाद यहाँ से नया पौधा क्या होता है, बन जाता है। जब ये यहाँ से नया पौधा जन्म हो जाता है तो सेपल पेटल ये सब सभी पार्ट्स क्या हो जाता है, डिजनरेट कर जाता है, टूट करके गिर जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान से देखेगा। पोलिनेशन का सिर्फ यही डिफिनेशन याद रखेगा कि पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पोलिनेशन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डिस्कस किया हुआ सेल्फ पोलिनेशन किसको बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन किसको बोलते हैं। देखो ध्यान से, अगर मान लो ये फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर है, अब इस एक फ्लावर में पोलन ग्रेन इस फ्लावर से आएगा और इसी फ्लावर में रह जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। अगर इस फ्लावर से पोलन ग्रेन आएगा और यहाँ पे दूसरा जो फ्लावर होगा यहाँ तक पहुंचेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस पोलिनेशन। नाम से ही पता चल रहा, सेल्फ मतलब अपने आप, क्रॉस मतलब एक से अलग। ठीक है, तो एक ही फ्लावर में पोलिनेशन होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग सेल्फ पोलिनेशन। और एक फ्लावर से पोलन ग्रेन निकलेगा और जाकर दूसरा फ्लावर में चला जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस पोलिनेशन। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका ध्यान से देखो, पोलिनेटर्स। तो पोलिनेटर्स ये पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर तक पहुंचता तो है, लेकिन इसके लिए कौन काम करता है, तो ध्यान से देखो, इसके लिए अगर पहुंचाने के काम करता है तो इसके लिए तीन रास्ता होता है उसके पास। एक तो हवा, ठीक है, जो कि विंड, हवा के थ्रू क्या होता है, पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाता है। और दूसरा कंडीशन होता है कि पानी, ठीक है, वाटर। तो वाटर से भी क्या होता है, एक मीडियम होता है जिससे कि एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर तक पहुंच जाता है। और तीसरा कंडीशन होता है एनिमल्स, ठीक है, कोई भी कीड़ा होता है या कोई भी बैक्टीरिया, कुछ भी वायरस वायरस कुछ भी रहेगा तो ये क्या कर लेगा, यहां से ट्रांसफर करके ले जाएगा। ठीक है, तो पोलिनेटर्स को भी ध्यान रखेगा। अब ध्यान से देखो कि डेवलपमेंट जो होता है ये किसमें होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार सवाल आता है। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे ओवरी है, ठीक है, तो ओवरी से जब भी डेवलप करेगा तो क्या डेवलप करेगा, ओवरी डेवलप होगा फ्रूट में और ओव्यूल डेवलप होगा सीड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से रख लेगा। और इसके बाद यहाँ पे कोई भी तरह के नहीं बचता है, तो ये कंप्लीट हो जाता है किसका, ये बॉटनी का पार्ट्स है। ठीक है, प्लांट्स के विषय में। अब हम लोग इसके बाद हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के विषय में, पूरा कंप्लीट। ठीक है,